एवरीवन वेलकम टू क्लासरूम स्टडी। तो इस वीडियो में हम हमारा मिरर ऑफ कॉमन एरर का 7 चैप्टर करने वाले हैं एडजेक्टिव्स। ठीक है, तो जिसने भी हमारे प्रीवियस चैप्टर्स नहीं देखे हैं उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जाके बाकी के सारे लेक्चर्स अभी देख लीजिए, क्योंकि इन सब के देखने के बाद इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा और आप कनेक्ट कर पाएंगे। आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब करा हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हमारा ये पहला है एडजेक्टिव्स का। एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एक वर्ड ऐसा होता है जो नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। जैसे कि गर्ल हमारा, अरे बाप रे बाप कहाँ गया जैसे कि गर्ल हमारा नाउन है। गर्ल कैसी भाई? गर्ल की विशेषता बताई ब्यूटीफुल, खूबसूरत लड़की। तो गर्ल की एक विशेषता बताई, किसी नाउन की एक विशेषता बताने वाले वर्ड्स होते हैं एडजेक्टिव। ठीक है नाउन और प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्लेरिफिकेशंस क्लासिफिकेशंस। प्रॉपर एडजेक्टिव, ऐसे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बनते हैं। कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं फ्रेंड्स जो कि नाउन से बनाए जाते हैं। कैसे? जैसे इंडिया इज अ नाउन, ये एक कंट्री का नाम है, अमेरिका एक कंट्री का नाम है, बट इंडियन इज अ एडजेक्टिव। ठीक है, ये इंडियन पर्सन बोलेंगे। पर्सन क्या है? एक प्रोनाउन है। पर्सन की विशेषता बताई कि इंडियन पर्सन है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर एडजेक्टिव जो कि नाउन से बनते हैं। फिर पॉजिटिव एडजेक्टिव आते हैं, माई, अवर, योर, हिज, देयर, हियर। कैसे? घर एक नाउन है, किसका घर? मेरा घर। ठीक है, ये हमने घर की विशेषता बताई कि ये मेरा घर है। ठीक है, तो हमने माय लगा दिया, तो ये एक पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हो गया ईच, एवरी, ईदर, नीदर, ईच एंड एवरी। ठीक है, अब यहाँ पे हमको थोड़ा ध्यान रखना है। ईच का या ईच एंड एवरी का, इन दोनों का हम दो या दो से अधिक के लिए करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। वहीं हमारा जो रहता है अपना, कहाँ गया ये भाई, इधर और नाइदर, ये हमेशा दो लोगों के लिए यूज होता है ना। ये चीज का आपको ध्यान रखना। आइदर और नाइदर हमारा जो होता है वो सिर्फ दो लोगों के लिए यूज होता है। बाकी ईच हमारा दो या दो से अधिक, एवरी, ईच एंड एवरी का दो से अधिक, एवरी का हमेशा दो से अधिक, ईच एंड एवरी भी अगर दोनों कंपाइल है वो भी दो से अधिक, ईच का सिर्फ दो या दो से अधिक। ईच को हम दो में भी यूज कर सकते हैं, आदर और नादर को सिर्फ दो में यूज कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं। देयर आर 3 बॉयज, देयर आर 2 नॉवेल्स ऑन द टेबल, नाइदर नॉवेल इज इंटरेस्टिंग। यहाँ पे 2 नॉवेल दिया है तो हमने नाइदर लगाया, लेकिन अगर यहाँ 3 नॉवेल देता तो हमारा नाइदर यहाँ पे गलत हो जाता, एरर हमारा यहाँ निकलता। ठीक है, फिर हम लगाते नन, नन ऑफ देम। अगर हम यहाँ 3 नॉवेल होता तो नन ऑफ देम इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ऐसा लगाते। अब हमारा है ईच, एवरी, ईच एंड एवरी, ईदर, नेदर के बाद प्रयुक्त नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आर्टिकल्स का पहला चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, जिसने भी नहीं देखा हो जाकर देख लीजिए। नाउन के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं एन या द। ए और एन हम लगाते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल कहलाते हैं, और द हमारा डिफाइनेट आर्टिकल कहलाता है। ठीक, इतना समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। ये जो है हमारा ईच कॉम, एवरी टॉय, ना कि ईच अ कॉम नहीं आएगा। इस तरह के एक एक क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ईच एंड एवरी के बाद आर्टिकल का प्रयोग करके प्रॉब्लम दिए जाते हैं। ये हमारे एसएससी में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमारी पूरी बुक ही एसएससी को डेडिकेटेड है, तो इसलिए। अब आते हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसमें डिफाइनाइट, ये डिफाइनाइट एडजेक्टिव होते हैं और कुछ हमारे होते हैं इनडिफाइनाइट एडजेक्टिव। डिफाइनाइट मतलब जिसमें हम क्वांटिटी डिफाइन कर रहे हैं, दिस, दैट, दिस, दो, सच, द सेम, दिस, ऑर्डर। इनडिफाइनाइट मतलब जिसमें हम कुछ डिफाइन नहीं कर पा रहे, एन, अ सर्टन, सर्टन ओनली, अनदर, अदर, सम, एनी अदर आदि। ठीक है, अब हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा डिफाइनेट और अनडिफाइनेट है, इसमें से अनडिफाइनेट हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा अपने साथ। सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब, काउंटेबल नाउन मतलब जिस चीज को हम काउंट कर सके। पहली बात तो जैसे मिल्क अनकाउंटेबल नाउन है, और बॉय या ऑरेंज एक काउंटेबल नाउन है। ठीक है, तो हम
अ सर्टेन बॉय जरूर लिख सकते हैं, बट वो सिंगुलर होना चाहिए। अ सर्टेन बॉयज कभी नहीं आएगा, अनादर बॉयज कभी नहीं आएगा, अनादर बॉय आएगा हमेशा। ठीक है, तो इस चीज का हमें बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है सच, द सेम, द अदर एंड एनी सिंगुलर। ये इसमें हमेशा प्लूरल और सिंगुलर दोनों हम यूज कर सकते हैं। कैसे? सच अ बुक, अ लगा दिया हमने, इसको सिंगुलर काउंटेबल नाउन बना दिया, सिंगुलर बना दिया हमने, अ लगा दिया। बुक के बाद एस लगा दिया हमने, नाउन के बाद एस लगाते हैं तो ये प्लूरल हो जाता है, सच बुक्स। ठीक है, तो हमने इसमें दोनों तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। द सेम बुक, द सेम बुक्स। ठीक है, एनी बुक, एनी बुक्स। ठीक है, दिस, दो, सर्टन एंड अदर, ये हमारे चार ऐसे वर्ड है जिसके बाद हम प्लूरल काउंटेबल नाउन ही लगाते हैं। ठीक है, जैसे सर्टन रेडियोस, न कि सर्टन रेडियो। ठीक है, नेक्स्ट है न्यूमेरल एडजेक्टिव। न्यूमेरल एडजेक्टिव मतलब हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमारा हो गया ऑर्डिनल। 1 2 3 4 5 ये हमारा हो गया कार्डिनल। और मल्टीप्लिकेटिव होगा सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब इसके सीक्वेंस में हमेशा पूछा जाता है, तो हमें ये सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले ऑर्डिनल आते हैं, फिर कार्डिनल आते हैं, फिर मल्टीप्लिकेटिव। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स, तो आपको ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जो हमारे ऑर्डिनल क्या होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट के वर्ड से समझ में आ गया, फर्स्ट तो पहले ही आएगा। उसके बाद 1 2 3 हमारे इसके बाद आते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे सिंगल, डबल, ट्रिपल। एग्जाम्पल देखें, फर्स्ट 5 सिंगल रूम, क्या ये सही है? हाँ भाई, फर्स्ट, फिर 5 वाला कार्डिनल, फिर मल्टीप्लिकेटिव। ठीक है, ये बहुत करेक्ट है। नोट, हमारा प्रॉब्लम ऐसे दी जाती है जैसे 5 फर्स्ट कर दिया इनने, तो ये हम अब सुधार लेंगे, अब हमारा कभी गलती नहीं होगा, हम फर्स्ट 5 ध्यान रखेंगे। उसके बाद आते हैं इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट क्या होता है? many a great many, a good many, many a, several, various, numerous, lots of, plenty of, some, enough, है ना, ये हमारे इनडिफाइनाइट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ इनडिफाइनाइट न्यूमेरल एडजेक्टिव। अगर हमें इनका ऑर्डर रखना है डिफाइनाइट और इनडिफाइनाइट का, तो सबसे पहले हम इनडिफाइनाइट को लेंगे, फिर हम डिफाइनाइट को लेंगे। ठीक है, कैसे? जैसे मैनी है ना, और हमारा डिफाइनाइट में क्या है? सिंगल। ये सिंगल का था हमारा, सिंगल आता है मल्टीप्लिकेटिव में। ठीक है, ये हमारा डिफाइनाइट हो गया। ये दोनों वर्ड साथ में आ गए, तो हम सिंगल मैनी रूम्स नहीं करेंगे, हम मैनी सिंगल रूम्स करेंगे। पहले इनडिफाइनाइट आएगा, फिर डिफाइनाइट आएगा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। मैं भी इसे आराम से ही पढ़ाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है वेरियस सिंगल, तो ये हमारा इनडिफाइनाइट पहले आ गया, फिर हमारा डिफाइनाइट। मैनी फर्स्ट। ठीक है, तो हमारा डिफाइन इनडिफाइनाइट पहले, फिर डिफाइनाइट। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे मच, लिटिल, होल, अलॉट ऑफ, अलॉट्स ऑफ, है ना, अ ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम, इनफ, एटसेट्रा। जैसे मच मिल्क, प्लेंटी ऑफ शुगर। कभी भी मच मिल्क होगा, मैनी नहीं होगा, प्लेंटी ऑफ मिल्क नहीं होगा, है ना, प्लेंटी ऑफ शुगर होगा, है ना, प्लेंटी ऑफ मिल्क नहीं होगा। मिल्क के साथ मैनी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से ऑरेंजेस, अगर ऑरेंजेस दिया गया तो ऑरेंज, मच ऑरेंजेस कभी नहीं होगा हमारा, है ना, ऐसे मच ऑरेंजेस नहीं होगा, है ना, या मैनी ऑरेंजेस इज राइट, मच मिल्क इज राइट। ठीक है, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन हमें दिए जाते हैं कैसे? जैसे हमें मैनी का तो पता है कि मैनी ऑरेंजेस होता है, ठीक है, एंड लगा देंगे और यहाँ पे सिर्फ मिल्क लिख देंगे। अब क्या हो गया भाई? हमने ध्यान दिया मैनी ऑरेंजेस है, हाँ भाई ये राइट है, तो ये पार्ट में कोई गलती नहीं है। बट नहीं, एंड ऐसा है वफादार जो कि आगे भी थोड़ा सा अपना प्रॉपर लेगा और इसके बाद भी, अगर यहाँ पे क्वांटिटी डिस्क्राइब करी गई है तो यहाँ पे मिल के हमको क्वांटिटी डिस्क्राइब करनी पड़ेगी, तो हमें यहाँ पे मच लगाना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? तो ये पूरा आपको बिल्कुल दिमाग में रखना है। ठीक है, कि काउंटेबल होंगे तो हमें काउंटेबल एडजेक्टिव यूज़ करना है, जैसे मैनी हो गया, है ना, और अनकाउंटेबल है तो मच हमारा अनकाउंटेबल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वालिटेटिव में हम किसी पर्सन सॉरी क्वालिटेटिव के साथ हम गुड, बैड, इंटेलिजेंट, शार्प, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, टॉल, ब्यूटीफुल, हैंडसम, ये सब क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स है ना, ये हमारे एडजेक्टिव हैं। जैसे हमारे मैन, हैंडसम मैन हो गया,
हम जानते हैं एडजेक्टिव और कैसे होते हैं। इंट्रोगेटिव और एडजेक्टिव हमारे क्या क्या होते हैं, जैसे विच, व्हाट, हुज, ये हमारे इंट्रोगेटिव हो गए। व्हाट हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव हो गया। सिंपली आपके नॉलेज के लिए है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे आपको आगे बताता हूँ मैं। डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपको पता ही है, पॉजिटिव डिग्री क्या होता है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, सुपरलेटिव नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिटिव डिग्री मतलब एक व्यक्ति या वस्तु के गुणों की चर्चा, किसी सिंगल पर्सन की हम चर्चा कर रहे हैं, है ना, तो हम उसको पॉजिटिव डिग्री यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर दो व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हम कंपेयर कर रहे हैं उन दोनों के बीच में, तो हम कंपैरेटिव डिग्री। और हम बहुत सारों में से एक की बात कर रहे हैं, बहुत सारों में से दो से अधिक या व्यक्ति की बात कर रहे हैं, तो हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ही इज़ गुड, ब्यूटीफुल, ये पॉजिटिव डिग्री हो गया, है ना, ये हमारे क्वालिटी वाले वर्ड है और पॉजिटिव में है ना। ठीक है, कंपैरेटिव में हमने बेटर लगा दिया। अब आपको पता ही है, जैसे गुड, बेटर और बेस्ट, ये तीन हमारे डिग्री हो गए। ये हो गया पॉजिटिव, ये हमारा होगा कंपैरेटिव, ये हो गया हमारा सुपरलेटिव। ठीक है, तो ये सारे डिग्री आपको दिमाग में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, बेटर के बाद हम देन यूज़ करते हैं, है ना, और बेटर के बाद हम कोई भी ऑफ द टू भी यूज़ करते हैं। कैसे? क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं, यहाँ पे किसी दो लोगों के बीच में तुलना कर रहे हैं, तो इस चीज का हमको कोई दो पर्सन तो चाहिए ही। ठीक है, सिंगल व्यक्ति की कभी तुलना होगी नहीं, खुद अपने आप से नहीं। हाँ, बट सिंगल व्यक्ति की खुद की दो पर्सनालिटी, जैसे कि आई एम गुड इन इंग्लिश rather देन हिंदी, आई एम गुड इन इंग्लिश rather देन इन हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपनी दो क्वालिटी को जरूर कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो किसी भी दो व्यक्ति बोला या वस्तुएं बोला, ठीक है, या गुणे बोले, गुण, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है ना। सोनी इज बेटर देन ऑफ टू गर्ल्स, ही इज बेटर देन यू। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री हमारे क्या क्या होते हैं, टॉलेस्ट, राम इज टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। अब टॉलेस्ट में सुपरलेटिव डिग्री में आपको एक चीज दिमाग में बैठानी है, सुपरलेटिव के जस्ट पहले द जरूर आना चाहिए। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ये द हटा देते हैं, और मोती इज बेस्ट ऑफ ऑल द प्लेयर्स, तो यहाँ पे द की जगह गड़बड़ी है। ठीक है, और यहाँ पे ऑफ लगाया है, ऑफ ऑल, तो यहाँ पे हमें प्लूरल वर्ब लेना है हमेशा, है ना। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ कितना, प्लेयर्स, बहुत सारे प्लेयर्स में से बेस्ट है वो, ना कि सिंगल प्लेयर में से, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको प्लूरल रखा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट है यूनिक, एक्सीलेंट, परफेक्ट, अनमैच्ड, अनपैरेलल्ड, मेजर, एक्सट्रीम, यूनिवर्सल, होल, कंप्लीट, फुल, राउंड, सर्कुलर, स्पेरिकल, ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, पैरेलल, गोल्डन, मिल्की, लूनार। ठीक है, आदि स्वरूप में पॉजिटिव डिग्री है। अब ये क्या लग रहा है हमको, क्या पता आखिरी में EST आ गया या मोर या मोस्ट आ गया तो हम उससे सुपरलेटिव डिग्री मानते हैं, लेकिन ये कुछ ऐसे वर्ड है जो कि पॉजिटिव डिग्री, जो दिखते तो पॉजिटिव डिग्री के, बट इनका मेन अर्थ होता है सुपरलेटिव डिग्री। कैसे? हर ब्यूटी इज अनमैच्ड, है ना, उसकी सुंदरता अतुलनीय है। ठीक है, अतुलनीय मतलब सुपरलेटिव, एकदम सबसे ऊपर मेन चीज हो गई है ना, इसमें कोई छोटी मोटी बात नहीं करी, बहुत अतुलनीय हो गई वो, तो ये सुपरलेटिव में हमने बात कर ली। तो इस तरीके से इन वर्ड्स को याद रखना है। अतः इनसे पहले मोर लगाकर कंपेरेटिव, न ही मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव बनाया जाता है। इसमें के पहले हम ना मोर लगाएंगे, इसके पहले हम मोस्ट लगाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जैसे दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर ऑपरेशन। तो मेजर हमारा जो हमने वर्ड पढ़ा है यहाँ पे कि मेजर एक ये लिखा मेजर। ठीक है, मेजर ऐसा वर्ड है जो दिखने में पॉजिटिव है लेकिन एक्चुअल उसका अर्थ सुपरलेटिव है, तो हम यहाँ से हमारा मोस्ट हटाएंगे। दिस इज वन ऑफ द मेजर ऑपरेशंस। ठीक है, नेक्स्ट है, कहाँ गया, इस वाक्य में मोस्ट को हटाएंगे, हाँ, हमने हटा दिया। अगला हमारा पॉइंट है सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, पोस्टियर के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, जैसे कि सीनियर टू मी, ना कि सीनियर देन मी, है ना, इंफीरियर टू मी, सुपीरियर टू मी, प्रायर टू मी, पोस्टियर टू मी, जूनियर टू मी। 2-5 बार आप बोलेंगे तो आपको सिर्फ वर्डिंग्स में ही आ जाएगा, कभी आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा यहाँ पे गलती है। ठीक है, नेक्स्ट है, फिर इसके पहले मोर और मोस्ट नहीं लगाया जाता कभी भी।
जैसे ही इज मोर सीनियर टू मी नहीं होगा, है ना, ही इज सीनियर टू मी होगा ओनली, ठीक है, ही इज मोस्ट सीनियर टू मी नहीं होगा, ही इज ओनली सीनियर टू मी। नेक्स्ट है माइनर, मेजर, अल्टीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर आदि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव आता, इनके पहले मोर या मोस्ट, इनके बाद देन या टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिस इज माइनर प्रॉब्लम, है ना, द इंटीरियर डेकोरेशन ऑफ द रूम इज एक्सीलेंट, ना द मोस्ट इंटीरियर नहीं होगा, है ना, या द इंटीरियर देन डेकोरेशन नहीं होगा, डेकोरेशन देन रूम, ऐसा कुछ करके वर्ड बनता नहीं है, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा, तो वेदर इज कंपैरेटिवली, अब यहाँ पे क्या रखना है, दो वर्ड दिए गए हमें, कंपैरेटिवली और रिलेटिवली। ये दो शब्द ऐसे हैं जो अपने बाद पॉजिटिव डिग्री ही लेंगे। इस पे जैसे कि कंपैरेटिवली हॉट है, इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, कंपैरेटिवली हॉट दे देंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें यहाँ पे कंपैरेटिवली हॉट ही रखना है, पॉजिटिव डिग्री का ही यूज करना है, ठीक है। इनफ के पहले हमेशा पॉजिटिव डिग्री आता है, जैसे कि इंटेलिजेंट इनफ, बेटर इनफ नहीं आएगा, ठीक है, बेटर इनफ नहीं आएगा या बेस्ट इनफ नहीं आएगा, गुड इनफ आएगा हमेशा। वैसे इंटेलिजेंट इनफ आएगा। तो हमारा ये जो हमारा रहता है, ये हमारा हमेशा पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हमने, ही इज स्मार्टर इनफ टू गेट सिलेक्टेड फॉर दिस प्रेस्टिजियस पोस्ट। तो यहाँ पे हम प्रेस्टिजियस पोस्ट, तो ये हमारा स्मार्टर हट जाएगा यहाँ से, यहाँ पे आएगा हमारा इनफ, ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट इनफ आएगा, क्योंकि हमें पॉजिटिव डिग्री यूज करना है। कंपेरेटिव डिग्री, स्मार्टर कंपेरेटिव है और स्मार्ट हमारा पॉजिटिव है, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका एक इनफ वाले पॉइंट से, और ये आपके ऊपर जो मैंने आपको एक और चीज बताई कंपैरेटिवली रिलेटिवली वाले पॉइंट से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट है हमारा, शी प्रिफर्स मिल्क टू टी। अब यहाँ पे प्रिफर है, तो प्रिफर ऐसा वर्ड है जिसके बाद हमेशा टू आएगा, है ना। अब जहाँ पे दो नाउन के बीच में कंपैरिजन है तो हमने टू लगाया, अगर दो इन्फिनिटिव के बीच में कंपैरिजन होता तो हम रेदर देन लगाते, ठीक है। इस चीज का बहुत ध्यान रखना है। तो नाउन के बीच में टू लगाएंगे अगर प्रेफर लिखा हो, और अगर इन्फिनिटिव हो तो हम रेदर देन लगाएंगे अगर प्रेफर लिखा हो, ठीक है। रेदर देन मतलब स्लीप, टू सीट, बैठना, उठना, खाना, सोना, ऐसी कुछ क्वालिटीज, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, नेक्स्ट प्रिफरेबल। प्रिफरेबल के बाद भी हम टू लगाते हैं, प्रिफर के बाद भी टू, प्रिफरेबल के बाद भी टू, प्रिफर के बाद रेदर देन कब लगाते हैं, इन्फिनिटिव होता है तब, ठीक है। विंटर इज प्रिफरेबल टू समर, ठीक है। गुड एंड वाइज, बेटर एंड वाइजर, बेटर एंड वाइजर, बेस्ट एंड वाइजेस्ट। यहाँ पे क्या दिखा है, अगर पॉजिटिव है एंड से कनेक्टेड है, जैसे एंड हमने बताया कि ऐसा जो है जो अपने इधर जैसा ले रहा है आगे भी वैसा ही चीज यूज करेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर उसने पॉजिटिव डिग्री का अगर लिया है तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री ही यूज करेगा। यहाँ पे अगर कंपैरेटिव डिग्री यूज कर रहा है तो यहाँ पे भी कंपैरेटिव डिग्री, और यहाँ अगर सुपरलेटिव है तो एंड के बाद भी सुपरलेटिव आना चाहिए। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस पे आपको। नेक्स्ट है इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री। अगर हमें डिग्री इंटरचेंज करनी पड़ रही, वैसे तो इस पे क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं लेकिन फिर भी देख लीजिए, इंटरचेंजेस ऑफ डिग्री। सुपरलेटिव से कंपैरेटिव तथा पॉजिटिव बनाने के लिए निम्नलिखित वाक्यों को देखें। सुपरलेटिव, ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। बेस्ट के पहले द आना जरूरी है ना, ये आपको ध्यान रखना, बार बार हम रिवाइज करेंगे कि हमें दिमाग में बैठ जाए ये चीज। ही इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, है ना, ठीक है। अब बेस्ट यहाँ के बाद जस्ट बाद अगर बॉय नाउन आया तो वो सिंगुलर ही होना चाहिए, ये भी दिमाग में रखना, है ना। और बेस्ट ऑफ, ही इज द बेस्ट ऑफ आता तो फिर हम बॉयज करते प्लूरल, तो ये चीज का भी दिमाग बैठा है ना। ये एक्स्ट्रा एडेड पॉइंट है जो मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूं लेकिन अभी रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट है, ही इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज, है ना। बहुत सारे लड़कों में से वो बेटर है ना। ये द बेस्ट मतलब वो सबसे बेटर है, और ही इज बेटर देन ऑल अदर बॉयज मतलब वो सब में से, इतने सारों में से वो खुद बेटर है, ठीक है। या अगर ही इज बेटर देन एनी अदर इन द बॉय इन द क्लास। अब यहाँ पे ऑल अदर बॉयज यूज करा है और यहाँ पे एनी अदर बॉय यूज करा है, तो इस चीज को रूल है हमारा, कंपैरेटिव डिग्री है देन है, अगर ऑल अदर है तो हम प्लूरल पे जाएंगे, एनी अदर है तो हम सिंगुलर पे जाएंगे। ये पॉइंट अपने दिमाग में
बिठा लीजिए। पॉजिटिव, नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज ही। इसने पॉजिटिव में डायरेक्ट बोल दिया, ऐसा कोई भी लड़का नहीं है जो इससे ज़्यादा अच्छा बच्चा है पूरी क्लास में। ठीक है, तो ये पॉजिटिव डिग्री में हमने टेंस को बना दिया। अब यहाँ पर रूल क्या कहता है, नो अदर के साथ नाउन हमारा सिंगुलर होगा और हम सो गुड एज या एज गुड एज पॉजिटिव डिग्री यूज करेंगे, ना कि कंपैरेटिव डिग्री, ना कि कुछ और, क्योंकि हमको पॉजिटिव डिग्री में बनाना है। तो एज गुड एज या एज पॉजिटिव डिग्री एज या सो पॉजिटिव डिग्री एज, ये हम नो अदर के साथ यूज करेंगे। लेकिन अगर हम सिर्फ नो यूज कर रहे हैं तो नाउन तो हमारा सिंगुलर रहेगा, यहाँ पे भी हम सो एंड एज पॉजिटिव डिग्री और एज चीज हम यूज करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों तरीके के हमारे सेम रहेंगे। नेक्स्ट है, जैसे नो सिटी इन इंडिया इज एज गुड एज लंदन या सो गुड एज लंदन। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पॉइंट सही रहेगा। जैसे नो कंट्री इन एशिया इज एज रिच एज अमेरिका। ठीक है, ये हमने हमारा पॉजिटिव डिग्री का बना दिया। नेक्स्ट है पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री के वाक्यों का सिंथेसिस। ही इज एज गुड एज यू, यहाँ हमारा गुड है, मान लिया पॉजिटिव डिग्री, यहाँ हमारा बेटर है, मान लिया हमने कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो इस चीज हम दोनों वाक्य में देख सकते हैं। बट अगर हम इन दोनों को सिंथेसाइज करना, मतलब दोनों को मिला देना है, तो ही इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन यू। इतना इस पर दिमाग पर प्रेशर मत दीजिए, क्योंकि ये आने नहीं वाला। जो जो इंपॉर्टेंट आने वाला था एडजेक्टिव में, मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, मिरर ऑफ कॉमन एरर का ये पूरा एक बहुत अच्छा था चैप्टर है। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ। जिसने भी पुरानी वीडियोस नहीं देखे, जाकर वो पुरानी वीडियोस देख लीजिए। और हमारी एग्जाम पास में आ रही है, तो आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिए। इसे 2x की स्पीड से एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा। ये हमारा मैथ्स के कुछ सीरीज़ है। अगर ये मैथ्स की आपने सीरीज़ें नहीं देखी, आपको हेल्प चाहिए एग्जाम में, तो ये सीरीज़ देख लीजिए। इसमें बहुत सारे टॉपिक डाल लीजिए, आपको मिल जाएंगे। इसके लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है फ्रेंड्स, जिसने भी मेरा नया इंसान है उसने सब्सक्राइब नहीं करा अगर भैया, तो जाके सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और ये बुक बहुत ही जल्द हम खत्म करने वाले हैं SSC CHSL के पहले। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।